good morning, dear students. Today I am going to explain you lesson 17 Bismillah Khan, the Shehnai Maestro. That means today I am going to explain you about the Bismillah Khan, that how he had become a Shehnai player and how he was living his life and how did he spend his life. That we will read in this lesson. We will read the biography of the Bismillah Khan. Here three questions are here, that what are the different kinds of hobbies people have. Dear students, as you all know that we people have the different types of hobbies. Like somebody wants to play music, somebody wants to dance, and somebody wants to play some games. So there are different games or different hobbies they accept. डू यू थिंक दैट म्यूजिक कैन बी वन सच हॉबी? क्या आपको लगता है कि जो म्यूजिक होता है वो भी एक हॉबी हो सकती है? क्योंकि जो म्यूजिक होता है वो म्यूजिक से भी आप अपनी हॉबी बना सकते हो. जैसे कुछ तबला प्लेयर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं गिटार प्लेयर्स होते हैं. तो ऐसे जो म्यूजिक का जो फील्ड होता है उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं. जैसे कि अभी हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ रहे हैं. तो बिस्मिल्लाह खान, ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड he was playing Shehnai. He was playing Shehnai very well. So that's why he was a great musician and he was known as the crown of the Indian music. Do you think a hobby can become a lifelong pursuit? Dear students, जो हमारी हॉबी होती है, हमारी जो इच्छाएं, जिस मीन्स हम जिस चीज़ को बहुत लगन से बहुत दिल से करना चाहते हैं वो हमारी हॉबी होती है. और कभी कभी वही हॉबी जो होती है हमारी लाइफ लॉन्ग तक हमारे साथ स्टे करती है. कुछ लोग उसी से ही अपनी जीविका चलाते हैं. So now we are going to start about the Bismillah Khan, that I am going to explain you from the paragraph first. Ustad Bismillah Khan was the undisputed jewel in the crown of Indian music. Dear student, Bismillah Khan was one of the great musician and he was known as the crown of the Indian music. उन्हें भारतीय संगीत का क्राउन कहा जाता है, मीन्स ताज कहा जाता है. एक तरह से वो हमारे जो इंडियन म्यूजिक, भारतीय म्यूजिक है, उसकी शान थे. ही हैड ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री, और वो अपने देश से बहुत ही प्रेम करते थे. लाइक हिज पीयर्स, ही डिड नॉट गो अब्रॉड फॉर मनी एंड फेम. वो अपने दोस्त, उनके जो फ्रेंड्स थे, उनका जो फ्रेंड सर्कल था, जो उनके साथी थे, वो आगे बढ़ने के लिए विदेश गए, लेकिन वो अपने दोस्तों की तरह विदेश नहीं गए, क्योंकि अपने देश से बहुत प्यार करते थे और इसलिए नाम कमाने के लिए, प्रसिद्धि कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो विदेश नहीं गए. ही डिड नॉट इवन लीव हिज फेवरेट सिटी बनारस. यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फेवरेट सिटी बनारस को भी नहीं छोड़ा. Where the notes of the Shehnai rambled across the Kashi Vishwanath and Sankat Mochan temple and intermingled with the quiet waters of the Ganga. Means गंगा का जो शांत जल है, शीतल जल है, जो बहता हुआ जल है, उसके साथ उनकी जो शहनाई थी वो सब इतने अच्छे से बज उठती थी कि जो लोग थे वो बहुत ही खुश हो जाते थे. जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल है, संकट मोचन मंदिर है, वहाँ जाकर जब वो शहनाई बजाते थे तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल भाव विभोर हो जाता था. शहनाई फॉर द मास्ट्रो वॉज अ वे ऑफ लाइफ. शहनाई जो थी वो उनकी एक तरह से जीविका चलाने का साधन भी था. Had it not been for his godly devotion to music, Shehnai would have remained confined to ceremonies like marriage and cultural events. Dear students, as we worship of the God with by heart, हम जैसे भगवान की दिल से पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, डिवोशन रहता है हमारे अंदर उनके लिए, तो उसी प्रकार शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान के अंदर बहुत डिवोशन था और वो बहुत ही लगन से, बहुत ही प्रेम से वो शहनाई को बजाते थे. और इसीलिए वो उस शहनाई को बजाते बजाते वो अपने लाइफ में उन्होंने अपना करियर सेट कर लिया. उन्होंने कभी भी सिर्फ उस शहनाई को कोई भी मैरिज में या फिर कोई भी कल्चरल सेरेमनीज होती है उसमें नहीं, मतलब सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे वो, बल्कि उन्होंने शहनाई को अपने एक लाइफ का पार्ट बना लिया. Born in a poor family in Bihar on March 21st,
1916 द उस्ताद वॉज अवेयर ऑफ हिज हम्बल ऑरिजिन। मीन्स बिहार में रहते हुए बिहार में ही उनका जन्म हुआ था, एक गरीब घर में उनका जन्म हुआ था, गरीब परिवार में। और 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ था। उस्ताद वॉज अवेयर ऑफ हिज हम्बल ओरिजिन। उस्ताद जो थे वो बहुत ही हम्बल थे और वो अपने विनम्र स्वभाव के कारण जाने जाते थे। दिस रिफ्लेक्टेड इन हिज बिहेवियर एंड हिज कंडक्ट टुवर्ड्स अदर्स। और उनके अंदर का जो बिहेव है वो रिफ्लेक्ट होता था। दैट मीन्स जो विनम्रता, जब वो बात करते थे किसी से तो सब भी उनसे पोलाइट वे में ही बात करते थे और वो सभी से ही बहुत अच्छे से विनम्रता से ही बात करते थे। फॉर बिस्मिल्लाह खान द कनेक्शन विथ म्यूजिक बिगेन एट अ वेरी अर्ली एज। बिस्मिल्लाह खान का जो कनेक्शन था शहनाई के लिए, म्यूजिक के लिए, वो बचपन से ही था। जब वो छोटे से तब से ही उनको बहुत शौक था म्यूजिक बजाने का, स्पेशली शहनाई का। His ancestors were court musician in डुमरो इन बिहार। बिहार में डुमरो में जो उनके एंसेस्टर थे, मतलब जो पूर्वज थे, जो उनके दादा दादी थे या उनके जो पुराने जो लोग थे, वो सभी म्यूजिक में स्किल्ड थे, वेल स्किल्ड थे। और उन्हीं से ही उसने शहनाई बजाना उन्होंने सीखा था। एंड ही वॉज ट्रेन्ड अंडर हिज अंकल हु वॉज अ शहनाई प्लेयर। और उनके जो अंकल थे उन्होंने ही उनको शहनाई बजाना सिखाया, उनको ट्रेंड किया शहनाई बजाने के लिए। एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। और उन्होंने शहनाई कहाँ बजाना सीखी? काशी विश्वनाथ टेम्पल पर। हिज फर्स्ट अवार्ड केम एट द एज ऑफ 14 एज द बेस्ट परफॉर्मर एट द ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद इन 1930। 1930 में इलाहाबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्हें 40 इयर्स की एज में फर्स्ट अवार्ड मिला था और वो बेस्ट परफॉर्मर थे ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें। ऑन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे पर 15 अगस्त 1947 ही प्लीड द शहनाई फॉर फ्री इंडिया फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ रेड फोर्ट पर उन्होंने सबसे फ्री में शहनाई बजाई 15 ऑन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। जब हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मीन्स हमारा जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था 15 अगस्त 1947 में, तब उन्होंने पहली बार फ्री में शहनाई बजाई रेड फोर्ट पर। एट द इन्विटेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उनको उस वक्त किसने बुलाया था? प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस एंड कैम थिक एंड फास्ट। और अवार्ड्स होते उनके पास ढेरों आते गए क्योंकि वो इतने वेल स्किल्ड हो गए थे कि सभी उनकी जो स्किल्ड को देख उनकी स्किल को देखकर उन्हें इनवाइट करते थे। हर प्लेस पर उन्हें इनवाइट किया जाता था शहनाई बजाने के लिए और इसीलिए वो बहुत कम समय में बहुत जल्दी फेमस भी हो गए। What marked Bismillah Khan from his famous contemporaries was his simplicity and his disregarded for the riches and that came with fame in the फील्ड ऑफ म्यूजिक। अब उनका जो ये फेमस बिहेवियर था और जो उनकी फेमस पर्सनालिटी थी उसकी वजह से उन्हें इंडियन म्यूजिक फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और वो एक तरह से रिच फैमिली में काउंट किए जाने लगे। टिल द वेरी एंड ही यूज्ड अ साइकिल रिक्शा। लेकिन फिर भी वो साइकिल रिक्शा का ही यूज़ करते थे टू ट्रेवल अराउंड बनारस। जब उन्हें बनारस की यात्रा करनी होती थी या बनारस में कहीं भी जाना होता था तो साइकिल रिक्शा का ही यूज़ करते थे। बिस्मिल्लाह खान won't just be remembered for elevating the shehnai from an instrument heard only in weddings and nobatkhanas to one that was appreciated in concert halls across the world। पूरे वर्ल्ड में जो कंसर्ट्स होते हैं उसमें जब भी ऑर्गेनाइज किया जाता था, जैसे कोई भी मैरिज हुई या किसी भी तरह की सभा हुई तो उसमें शहनाई बजाने के लिए बिस्मिल्लाह खान को ही बुलाया जाता था। बिस्मिल्लाह खान जो वेडिंग्स थी या फिर जो नौबत खानास होते हैं वहाँ जाकर ही शहनाई प्ले नहीं करते थे बल्कि और भी कई जो कंसर्ट्स थे वहाँ पर शहनाई बजाते थे।
और इसलिए वो बहुत ही लोग उनकी जो शहनाई है उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मतलब जिस तरह से वो शहनाई प्ले करते थे वो बहुत ही डिफरेंट वे होता था और इस वजह से वो बहुत ही फेमस होते चले गए। मुस्लिम धर्म से मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने शहनाई भी बजाई। इवन वो गंगा में स्नान करने भी जाते थे और हमेशा गंगा में एक डुबकी लगाया लगाया करते थे। एवरी मॉर्निंग बिस्मिल्लाह खान वुड डू रियाज एट द बालाजी टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नदी के किनारे जो बालाजी टेम्पल था, वहाँ बालाजी का मंदिर था, वहाँ जाकर बिस्मिल्लाह खान रियाज किया करते थे, मीन्स प्रैक्टिस किया करते थे। He personified real secularism. He was a practicing Muslim who offered namaz 5 times a day. मीन्स उनकी एक अलग ही क्या थी, पर्सनालिटी थी, और वो 5 बार दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। That he had immense faith in बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन हनुमान एंड गंगा मैया। दैट मीन्स कि वो मुस्लिम होते हुए भी गंगा मैया को भी पूजते थे, संकट मोचन हनुमान को भी पूजते थे और विश्वनाथ टेम्पल बाबा विश्वनाथ को भी पूजते थे। अ डिवोटी ऑफ नाथ ब्रह्मा एंड an embodiment of Ganga Jamuni Tehzeeb culture, he was a shining symbol of Indian secularism. इंडियन सेकुलरिज्म में भी उनका नाम लिया जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गंगा मैया को भी मानते थे। इवन गंगा जमुनी तहजीब एक जो कल्चर था उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था और वो एक तरह से नाथ ब्रह्मा के भी भक्त थे। ही वॉज अ शाइनिंग सिम्बॉल, एक तरह से वो क्या थे, शाइनिंग सिम्बॉल भी थे। शेनाई मास्टर उस्ताद वॉज सो लिबरल एंड ग्रेट इन हिज एरिया ऑफ एक्टिविटीज। उस्ताद बहुत ही लिबरल थे और जो भी एक्टिविटीज करते थे उसमें बहुत ही स्किल्ड थे। एंड दैट ही डिफाइड डिस्क्रिप्शन, जिसका वो हमेशा डिस्क्रिप्शन देते रहते थे। थ्रू आउट हिज लाइफ ही अबाइडेड by the principle that all religions are one. उनकी लाइफ के दौरान ही अबाइडेड बाय द प्रिंसिपल, उनको प्रिंसिपल के द्वारा अबाइड किया गया दैट ऑल रिलीजन्स आर वन, मीन्स उन्होंने बताया कि सारे धर्म क्या है, एक हैं। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ सरस्वती, वो सरस्वती माता के भी भक्त थे। ही वुड लीड द मुहर्रम प्रोसेशन एज वेल एज दैट ऑफ द गंगा पूजा इन बनारस। वो मुहर्रम में तो मुहर्रम का जो ताजिया निकलता उसमें तो जाते ही थे, साथ ही साथ वो बनारस में जो गंगा यात्रा निकलती उसमें भी शामिल होते थे गंगा पूजा में। प्लेइंग द शेनाई व्हाइल वॉकिंग, और चलते चलते वो क्या करते थे, शेनाई बजाते थे। ही डिड नॉट गो अब्रॉड इन सर्च ऑफ ग्रीनर पेस्चर्स, वो अपनी लाइफ को सुख समृद्धि देने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए विदेश नहीं गए। Ustad was pleased to know that the government had decided to host a program at the India Gate to pay tribute to the unsung heroes of the World War First and for world peace and communal harmony. जो उस्ताद को बुलाया गया शहनाई प्ले करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो उस्ताद थे बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें लगा कि जो वर्ल्ड वार हुआ था फर्स्ट, उसके बाद जो शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी और उसके लिए उन्हें इनवाइट किया गया था, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। उन्हें उस प्रोग्राम में एज अ होस्ट इनवाइट किया गया था और वो भी शहनाई भी बजवाई थी। The program was however cancelled first because of his ill health, लेकिन वो थोड़े बीमार हो गए थे और इस वजह से प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। And then because of the security threat, सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए भी, सिक्योरिटी का जो डर था सबके अंदर जो, उसको देखते हुए भी मीन्स क्या हुआ था जो कि प्रोग्राम जो था उसको कैंसिल कर दिया गया। A modest man of few wants, he preferred to live a Spartan life. His room on the top floor of his house had only a few things like a coat, chair, and earthen pot for water and his shenai, which occupied the place of the bright light beside the master's bed. अब उनका जो रूम था उसके टॉप फ्लोर पे था घर के, और उनके पास कुछ चीज़ें थी, जैसे कोट था, चेयर थी, अर्थन पॉट था,
एंड वाटर था और शहनाई थी, और ये सब चीज़ों ने ही उनके घर में जगह घेर रखी थी, और इसलिए उनके लिए जगह बिल्कुल नहीं बची थी। मतलब उनका जो बिस्तर था बस उसकी इतनी जी की जगह थी, उसके सिवा कोई जगह उनके पास नहीं थी। In 2001, Bismillah Khan became only the third classical musician to be awarded India's highest civilian honor, Bharat Ratna। और हमारे 2001 में बिस्मिल्लाह खान थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन बन गए, एंड उनको इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला जो कि भारत रत्न अवार्ड है, और उनको वो उससे सम्मानित किया गया। This Indian legend and Chennai Maestro died of cardiac arrest। और ये जो लीजेंड थे, ये जो शेनाई प्लेयर थे, इनको कार्डिक अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। कार्डिक अरेस्ट ऑन मंडे 21 अगस्त 2006, ही वॉज 90। मीन्स 21 तारीख को अगस्त में 2006 में जब वो 90 ईयर्स के थे तब उनकी डेथ हो गई। विथ हिज डेथ एन एरा हैज कम टू एन एंड। और इस तरह से उनकी मृत्यु के साथ साथ वो जो युग था म्यूजिक का जो युग था, म्यूजिशियन लोग का जो युग था, वो खत्म हुआ। God wanted that instead of India Gate, notes of Chennai should reverberate at the door of heaven। शायद भगवान ये जानते थे, या भगवान ये चाहते थे कि इंस्टेड ऑफ इंडिया गेट द नोट्स ऑफ चेन्नई वुड रिवर्बरेट एंड डोर्स ऑफ हेवन। कि जो बिस्मिल्लाह खान ने इतने अच्छे कर्म किए, इसलिए उनके लिए हमेशा भगवान ने जो स्वर्ग है उसके रास्ते ओपन कर रखे थे। He has given a message that no religion is greater than humanity। उन्होंने लोगों को ये मैसेज दे रखा था कि किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन जो हमारा रिश्ता होता है वो किसी का धर्म जात देकर नहीं बनता है। और उन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमैनिटी से सबसे बढ़कर क्या है, रिलेशनशिप होती है। आप जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन सभी से बनाओगे, आपको हमेशा उतनी ही हेल्प मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ द बिस्मिल्लाह खान। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द स्टोरी। थैंक यू।